अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी दुनिया हसन निसार के साथ। मैं हूं आयशा खालिद। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हसन साहब, लेकिन ईमेल शामिल करने से पहले एक बारे में बात करना चाहूँगी जिसमें बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट भी किया है और आपसे सवाल किया कि चंदन क्या शय है। आपने शेर पढ़ा है पिछले प्रोग्राम में, जानना चाहते हैं आपसे। अच्छा, वो है कि मैं कत्ता चावा नाल चरखा चंदन दा। ठीक है, चरखा ज़ाहिर है मेनली तो उसमें लकड़ी इस्तेमाल होती है, लकड़ी का होता है ना, थोड़ा बहुत उसमें लोहा इस्तेमाल होता है। तो ये लकड़ी जो है चंदन जिसे कहते हैं, शीशम और टाली, ये पंजाबी में हम कहते हैं टाली, उर्दू में कहते हैं शीशम। इसका घर है वैसे सेंट्रल एशिया से, ये हिंदुस्तान का दरख्त नहीं है। शीशम के बारे में यानी टाली के बारे में ये मशहूर नहीं है। हकीकत है कि जब वो 100 साल की हो जाती है तो उसमें से खुशबू आने लगती है, उसकी लकड़ी में से खुशबू आने लगती है, तब उसको चंदन कहते हैं। सही। लकड़ी वही है लेकिन उसकी क्वालिटी चूँकि बहुत सुपीरियर हो जाती है। जैसे ओरिजिनली हीरा कोयला होता है, ठीक। लेकिन जब वो हीरे का रूप धारता है तो महंगा हो जाता है। तो चंदन 100 साल पुरानी शीशम के दरख्त का बना हुआ चरखा, जिसे जब मुटियारें काटती थीं तो एक खुशबू सी आती थी। ये है उसका बैकग्राउंड। अच्छा हसन साहब, एक और जिस पे हमें बहुत सारे कमेंट्स आए, ईमेल्स आई, वो कहते हैं कि बहुत सारे व्यूअर्स ये भी जानना चाहते हैं कि जाती उम्रा को जाने वाली सड़क बिल्कुल ठीक है और उससे आगे की हालत ख़राब है, ऐसा कैसे मुमकिन है? देखें, अगर किसी को ये शक है तो वो मेरे घर तशरीफ़ ले आएँ, उधर मैं दिखा देता हूँ उनको। जाती उम्रा चले जाएं, जाके खुद देख लें, इनका असली चेहरा आपको नज़र आ जाएगा। इनकी गवर्नेंस, इनका जो कुछ भी है वो सारा गंद आपको दिखाई देगा वहाँ। आएँ और आके वेरीफाई कर लें। मतलब अगर किसी को शक है, अव्वल तो आई डोंट थिंक मैं इतना क्रेडिबल आदमी ज़रूर हूँ कि मेरी बात पे कोई शक नहीं करेगा। और इस तरह की बात तो कोई इनकी तरह का कोई पेशावर झूठा भी अगर बोले वो नहीं बोल सकता ना, बिकॉज इट कैन बी वेरीफाइड। आप जाओ, जाके देख लो। सही। हसन साहब, ताहिर मलिक हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ की आमद के मौके पर आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग बड़े नाला हैं। देखिए, मैंने तो नहीं, नाला नहीं, बहुत से लोग मुंतज़िर हैं, बहुत से लोग बहुत खुश हैं, और मैं ये समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी मिल सकता है। मैंने उनको अपने ट्विटर पे, जो हालांकि मैं खुद नहीं इतना ऑपरेट करता, उस पर मैंने उनको वेलकम कहा है, चूँकि मैं एहसान फरामोश आदमी नहीं हूँ। इस मुल्क की तारीख में जो बहुत बड़े फैसले हुए हैं चंद पॉजिटिव, उनमें से एक था फ्रीडम ऑफ मीडिया। दी ओनली चेक ऑन दीज क्रुक्स। इनमें से कोई होता, कोई जर, कोई शर, कोई होता, कभी नहीं मिलता, कभी ये फ्रीडम नहीं मिलती। वो जो फ्लड गेट्स खोले ना परवेज में, एक उनका इतना बड़ा एहसान है कि अब हर तरफ आंखें लग गई हैं ना माशरे में। तो वो इतना बड़ा कारनामा है। ये तो पीली टैक्सियाँ, नीले पैर, वो क्या कहते हैं, काला मुंह नीले पैर पीली टैक्सी, मतलब ये तो इस तरह क्या खाता है ना। ये वो एक बहुत बड़े दूर रस, जो कहता हूँ ना कि मंसूबे और फैसले ये होते हैं जिनके दूर रस असरात मुरतब होते हों सोसाइटी पे। ये पीली टैक्सियाँ, सोलर लैंप, ये नहीं, ये ड्रामे, नौटंकियाँ हैं ये। सो और परवेज मुशर्रफ का इनके साथ मुवाजना, ये तो बेचते ही कुछ नहीं। देखो ना, मंडी, बैनुल अक़वामी मंडी बोलती है, उस आदमी को लाखों डॉलर दे के लोग उसका लेक्चर सुनना चाहते हैं। इन्हें को प्राइमरी स्कूल में ना बुलाए कि यबड़ियां मारेंगे, अनपढ़ लोग हैं। सो परवेज मुशर्रफ साहब का प्रॉब्लम रहा है लेजिटिमेसी। बाकी तो, और मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि टू हेल विद दिस लेजिटिमेसी। वो जायज हुक्मरान है या नहीं है, इस मुल्क में लेजिटिमेट है ही सिर्फ ये मुल्क लेजिटिमेट है, इस मुल्क के अवाम लेजिटिमेट है। बाकी टू हेल विद इट। जो बंदा लोगों को, देखो बात सुनो, आटा तब 13 का था, परवेज मुशर्रफ डिक्टेटर, अब 36, चीनी सिक्की अब 55, घी 80 अब 215, पेट्रोल 50 अब 104, डीजल 35 110, डॉलर 60 पे गर्दन से पकड़ के रखा हुआ था, अब 100 से ऊपर। ये जर और शर ने मिलकर लोगों को बर्बाद कर दिया है। मेरा इशू नहीं है, मैं कुड़ता हूं ये सोच के, बाज़-औक़ात मैं सच्ची बात, मैं अक्सर पूछता हूं कि कैसे गुजारा हो रहा है लोगों का। एक तकलीफ दे बात है, अगर आपका अपना पेट भरा हुआ है तो आप जानवर हो, अगर आपको दाएं बाएं का ख्याल नहीं आ रहा। मैं सच्ची बात है, खाते हुए बाज़-औक़ात शर्म आती है।
तो ये अजाब हैं, इनसे निजात पानी बहुत ज़रूरी है। वो परवेज़ मुशर्रफ साहब दिला दें, वो इमरान खान की सूरत में निजात आ जाए, कोई आ जाए, आई डोंट केयर, लेकिन इनसे निजात बहुत ज़रूरी है। सही। तो मैं तो आए वेलकम परवेज़ मुशर्रफ साहब। मुझे तो बल्कि दावत भी आई थी कि दुबई आए और साथ फिर वापस कराची। तो मेरा चूँकि प्रोग्राम था, आज भी है, कल भी है। ऐसा मारिया बुज्तबा हैं इटली से, आपसे कहना चाह रही हैं कि नवाज शरीफ ने कारकुनों से खिताब में माफ़ी मांगी अपनी लग्जिशों की। मंशूर में उन्होंने कहा है, यार छोड़ो मंशूर में क्या, झूठ का पलंदा। अब प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान चीख रहा है कि अगर तमाम मंसूबे इन टाइम मुकम्मल हो जाएं तब भी 2019 से पहले लोड शेडिंग खत्म नहीं होती। बिल्कुल झूठ का पलंदा। मंशूर क्या, इनको क्या पता मंशूर क्या होता है? ये झूठ के माउंट एवरेस्ट हैं। ये सारे जितनी लीडरशिप मौजूदा है, सारे एक से बढ़ के एक दरोग और झूठे। ये वो लोग थे कि हम परवेज मुशर्रफ के अहद से पहले की कीमतें वापस लाएं। ये पिछले इलेक्शन में लोगों को बेवकूफ बनाते रहे। अब ये बेवकूफी, इससे ज्यादा ये लोगों को कितना जाहिल और अहमक समझते हैं। लोगों ने बर्बाद होना है तो दें इनको वोट। हसन साहब, और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन प्रोग्राम में शामिल करेंगे। फिलहाल वक्त हुआ है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा हसन साहब, बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो ईमेल में एक और बात भी चाहते हैं, थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन वो कहते हैं कि हसन साहब को ना केटर के प्राइम मिनिस्टर बना दें और चाहते हैं कि आप इसे बने। सोच रहे थे कि मेरे जो दोस्त हैं, चाहने वाले हैं, अल्लाह उनको खुश रखे। मैं तो चुमटे के साथ भी इस मनसब का, ठीक है, जहां कान से पकड़ के ना हमले रुका हाजा को वजीर आजम के तौर पे तैनात किया जाए, ये औकात है। मनसब भी घटिया और बढ़िया होता है बंदा देख के। बंदा जब देखता है ना प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो, तो वजारत उस्मा लगता है कि बड़ी को तोप चीज है। बिल्कुल। जब ये लल्लू पंजू आते हैं ना, बंदा कहता है यार इससे तो पटवा, ये क्या है, मनसब घटिया लगने लगता है। हाँ, मुझे बना दें, ठीक, पूरे इख्तियार के साथ मुझे 60 दिन दे दो। इनकी चर्बियां निकाल के अगर उससे साबुन ना बनवाऊं और लोगों को मैं मुफ्त बांटूं, ऐसी रिकवरी हो। हर पैदा होने वाला बच्चा, अभी हम लोग बात कर रहे थे कितना, 70,000 प्लस का मकरूज है, 70,555। 70,555 एक घर में से निकले। इनको उल्टा लटकाया हुआ हो ना, नीचे एक सेल फोन पड़ा हो कि जब उल्टा लटकते लटकते तंग आ जाओ तो बरखुरदार ये नंबर है, ये सेल फोन है, कॉल कर लेना, आके कमरा खोलेंगे तुम्हें सीधा कर देंगे। और मैं इस हद तक देखो, 25% जिसके पास अगर 100 अरब डॉलर है इस मुल्क का लूटा हुआ, मैं कहता हूं उसको 25% दे दो। तो मुझे इस तरह का इख्तियार देना, तो देखो तो सही, ये तो एक एसएचओ की मार नहीं है। लेकिन अच्छा एक और बात कि जी ये गैर आईनी मैं गुफ्तगू कर रहा हूं ना, गैर कानूनी, तो भाई इन्होंने जो कुछ किया है वो कानूनी था, सही, इसी तरह ही हो। अच्छा, फिर आइन और कानून तो है ही मजाक। परवेज मुशर्रफ साहब के बारे में, ये बलोचिस्तान के लोग जो, वो ये बुख्ती की जो फैमिली है, इतने करोड़ देंगे जो कत्ल करेगा, इतनी जमीन देंगे इनाम में, और तुम अदालत हो, कोई पूछने वाला है उनको कि किस बिरते पे तुम मुंह फाड़ के इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, कत्ल पे उकसा रहे हो तुम। सो छोड़ो, वजारत उस्मा क्या है, मुझे इख्तियार के साथ दे दो, चंद हफ्ते ही काफी हैं। अच्छा सर, केयर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से एक और ईमेल शारिक रिजवी की भी है लंदन से। वो कहते हैं कि सियासतदान फैसला नहीं कर सके केयर प्राइम मिनिस्टर का, मामला आखिर इलेक्शन कमीशन के पास ही गया। देखें, बात सुने, ये चोर भी हैं, इमैच्योर भी हैं, ये बात साबित हो। अब फैसला कौन करेगा? सरकारी मुलाजिम। ये जो है ना, ये बड़े सियासतदान, बड़ा बहुत भारी, ये दुकानदार लोग हैं भाई, ये सियासतदान नहीं है। सियासत तो बड़ा खूबसूरत, बड़ा आलीशान काम है। स्टेट्समैन तो क्या है, मतलब मैं परवेज मुशर्रफ को तो आप कह सकते हो कि स्टेट्समैन है, ये तो एम ही टटपूंजिए, जोड़ तोड़ लोटे इकट्ठे कर लिए, पैसा लगा दिया, इधर खुशामद कर ली, उधर मेहनत कर ली। देखो एक और बड़ी बात दिलचस्प है कि अगर तुम केयर टेकर मुंतखब करने की औकात नहीं है तुम्हारी, तो हमारी टेक केयर तुम क्या करोगे भाई? सही।
इससे इनकी औकात का पता लगता है। इन सब की औकात, ये एक्सपोज हो गए, नंगे हो गए हैं। अब फैसला कौन करेंगे? सरकारी मुलाजम कि ये लो वजीर आजम और जाओ दबा हो जाओ। हसन साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया हसन निसार के साथ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और हसन साहब, इमरान खान आज जलसा करें मीनार पाकिस्तान पर, बड़ा जोश और वलवला है, कैसे देख रहे हैं आप इस जलसे को कि इसके रिजल्ट्स क्या होंगे? रिजल्ट देखो, मैं शुरुआत देखी है जलसे की, अभी इकट्ठे देख रहे थे। बिल्कुल। मेरा जाती ख्याल ये है ये लोग इसको नोट फरमा लें। मैंने बड़ी बड़ी अजीबोगरीब बातें की हैं इस मुल्क में। एक जो ने कहा था कि नवाज शरीफ और बेनजीर ये दोनों बहन भाई बन के एक ट्रक पे बैठ के रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की तहरीक चलाएंगे। लोग हंस पड़े थे, तब ये डेगस ड्रॉन थे, एक दूसरे को गालियां देते थे। ठीक है, वो वक्त आया। सो हम जैसे जो मजूब है ना दरवेश, बात याद रखना, मैं शुरुआत देखी जलसे की, बिल्कुल लोगों का वो देखा जज्बा। मैं ये पेशगोई कर रहा हूं कि आज पंजाब का फैसला हो गया है। पंजाब का फैसला हो, पंजाब का फैसला हो गया है आज। सही। और आपका वो सिक्स सेंस कह लो, गट फीलिंग कह लो, खैबर पख्तूनख्वा टोटल स्वीप है। मैं कुछ नहीं कह सकता कि सिंध में मुझे नहीं, आई जस्ट डोंट नो, मेरा दिमाग उधर काम नहीं करता, बलूचिस्तान उधर क्या बनेगा। ठीक। पंजाब का तो आज है मामला बिल्कुल ठीक। पंजाब ने फैसला सुना दिया है कि अब हम मजीद कोई अजाब बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाकी फैसला हो जाएगा, अगर कोई रही सही कसर है वो इमरान की तकरीर अल्लाह करे। बिल्कुल ठीक है। हसन साहब, एक और जो बहस है सोशल मीडिया पे वो डॉक्टर कादरी के 23 दिसंबर वाले जलसे और इमरान खान के आज के जलसे से मुतालिक दोनों का आपस में पहली बात हुई है मुकाबला कोई नहीं। ये जो कादरी टाइप लोग होते हैं ना, ये मदरसा टाइप, ये इस तरह के जो मौलवी टाइप, ये इनके पास रोबोट्स की एक खास तादाद होती है। इनके मदरसों में इधर उधर जो बच्चे मुफ्त तालीम पाते हैं, ये वो सारा, फिर उनकी फैमिलीज वो इनके ज़ेरे बार भी होते हैं, और एक खास नज्म, एक खास डिसिप्लिन के तहत वो स्कैटर्ड होते हैं पूरे मुल्क में या सूबे में। ये उनको एक जगह इकट्ठा करके एक इम्प्रेसिव शो जैसा ताहिरुल कादरी का था वो हो सकता है। इमरान का केस बिल्कुल डिफरेंट है। इमरान को पकी पकाई नहीं मिली किसी जनरल जिलानी ने या किसी अयूब खान को डैडी कह के नहीं। वो ही हैज मेड इट थ्रू द रेंज जिसे कहते हैं। ही हैज वर्कड वेरी हार्ड। 16 साल तपस्या, चिल्ला काटा है। वो सेल्फ मेड पॉलिटिशियन है, कोई उसका मोसन नहीं। समझ आई बात? उसकी जो फॉलोइंग है वो बिल्कुल ही और तरह की, आप यकीन करो। अच्छा, मैं लोगों को कहता हूं तुमने इमरान खान के बारे में, मैं आज उसकी फतह का ऐलान करता हूं। चलो, इलेक्शन का नतीजा मैं आज बता रहा हूं आपको। सही। उसकी एक सादी वजह है, जो सुन रहा है वो सिर्फ एक काम करे, जो जहां जहां बैठा है, अगर 4, 6, 5, 4 के ग्रुप की शक्ल में लोग बैठे हैं, अपने तौर पे वोटिंग कर लो अपने अपने घर में, पता लग जाएगा। तो ये जो जाल साज बना रहे हैं ना, ये वारदाती है, ये सर्वे आ गया, वो खबर आ गई, वो फलां, वो जी इनके वजीर आजम बनने के इम्कान, ये सब टोपी ड्रामा हो रहा है एक परसेप्शन बिल्ड करने के लिए। चूंकि आम तासुर ये है कि हमारा वोटर उसको वोट करता है जिसके जीतने के इम्कान ज्यादा हों। ना खानदान पढ़ लोग हैं, वो सोचते हैं कि यार अच्छा, हाँ अगर आयशा को वोट दे दिया, इसने हार जाना है, बंदा तो ये अच्छा है, लेकिन चूंकि इसने हार जाना है मेरा वोट जाया जाएगा। हालांकि ये तस्वुर गलत है, बिल्कुल ये सोच गलत है, लेकिन है। अब ये परसेप्शन बिल्ड कर रहे हैं कि हमारे बारे में हवा, ये जो हर चोर चक्का उठाई गिरा, सब दरबारी, जनरल परवेज मुशर्रफ के सब दरबारी और हवारी सारे इन्होंने गोद में बिठाए हुए हैं, और ये बासूल हैं। क्यों? परसेप्शन बिल्ड करने के लिए कि ख्वाब बन जाए हमारी कि हमने जीतना है। अंदर से इनको पता है कि कहानी इनकी खत्म हो गई। हसन साहब, व्यूअर्स की एक बहुत बड़ी तादाद सोशल मीडिया पे अक्सर ये सवाल भी करती है कि इमरान खान को आप पसंद करते हैं, ठीक है, लेकिन एमक्यूएम की तरफ भी आप जो है ना, देखो मैं परवेज मुशर्रफ साहब को भी मैंने वेलकम किया है। मैं किसी के हक में नहीं हूं, ना मैं परवेज मुशर्रफ साहब के साथ खेलता रहा हूं, ना मेरा अल्ताफ भाई मेरे पड़ोसी थे, समझ आई। तीसरा, हाँ
इवन तारुल कादरी के बारे में, वो तो ट्रैक से उतर गया बेचारा, तो मैं अदरवाइज मैं किसी के हक में नहीं ना। इमरान खान के साथ तो मेरा क्लास हो रहा है। मैं इस मुल्क को, मेरी ख्वाहिश है कि मैं मरने से पहले इन दो खानदानों से निजात इस मुल्क को मिलते हुए देख लूं। ये किस ऑफ डेथ नहीं होती, बोसाए मर्ग, इन दो से निजात मिल जाए। ये इनके पंजे इतने गहरे गड़ गए हैं, जैसे वो काड़ा नहीं होता, उसे क्या कहते, कीड़ा, एक मोटा सा कीड़ा नहीं होता, वो जब पंजे गाड़ लेता है तो आप उसको तोड़ दें, अब वो टूट जाएगा, पंजे उसके बाकी रहे। ये निजाम में पैवस्त होके जिस तरह इस मुल्क का, जो इन्होंने, देखो बात सुनो, रेमंड बेकर मेरा रिश्तेदार नहीं है, ठीक, ना इनके साथ उनकी कोई दुश्मनी है, उसने 2 चोर खानदानों को उसने हाईलाइट किया अपनी किताब में, ठीक है, जो मैंने एक दफा प्रोग्राम में देखा। मेरी सिर्फ एक, मैं किसी जराइम पेशा के साथ भी खड़ा होने को तैयार हूं, इनसे निजात इस मुल्क को मिल जाए, इस मुल्क के अवाम को मिल जाए, बिल्कुल, इनकी जिंदगियां सुखी हो जाएं, ये जानते ही नहीं ये कैसे लुट रहे हैं। सही हसन साहब, अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए और हम वो दिन देखें। अब आपके शेर की तरफ आते हैं, आज का शेर सुनाइए। शेर मेरा काफ़ी वैसे पुराना है, हस्बे हाल है। सारी ख्वाहिशें पूरी कर ली, हर एक काम तमाम किया, ये तो बता इस खेल में आखिर अपना क्या अंजाम किया। जब आप ख्वाहिशें और ज़िद्दें पूरी करने के लिए ज़िंदगी में स्ट्रगल करते हो बहुत ज़्यादा, तो फिर उसकी एक कीमत है, सही, जो देनी पड़ती है। बहुत बेहतर हसन साहब, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपनी फीडबैक से हमें जरूर अपडेट करते रहिए मेरी दुनिया @duniatv.tv पर। इसके अलावा अपना मैसेज हम तक पहुंचाने के लिए MT लिखकर स्पेस दीजिए, अपना मैसेज मुकम्मल नाम और पते के साथ 3031 पर सेंड कर दीजिए। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।